दोस्तों, आदिमानव की मौत 40,000 साल पहले हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले। होमो heidelbergensis एक विलुप्त प्रजाति या पुरातन मानव की उप प्रजाति है जो मध्य प्लेस्टोसिन के दौरान मौजूद थी। इसे 1950 में उप प्रजाति के रूप में शामिल किया गया था। आदिमानवों का ये विलुप्तीकरण हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अस्तित्व को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित 3 विज्ञानियों के अनुसंधान में सामने आया तथ्य कि आदिमानव की खोज वर्ष 1856 में हुई थी, लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार है। हालांकि दुनिया भर में चल रहे अनुसंधानों के जरिए समय समय पर नए तथ्य सामने आते रहते हैं। इस कड़ी में हाल ही में एक नया खोज सामने आया है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय को प्रोफेसर पीटर सी कीजरवर्ग अर्थ सिस्टम साइंस के प्रोफेसर पी मार्क मास्लिन और आरहुस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर ट्राइन कैलबर्ग नील्सन ने बताया कि आदिमानव की मृत्यु 40,000 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि ये शोध आने वाले समय में आदिमानव के बारे में कई नए तथ्यों को उजागर करने में सहायक होगा। आदिमानव को मानव सभ्यता का प्रतिबिंब माना जाता है। अभी तक इसी अवधारणा पर काम किया जाता रहा है कि हमारे सांस्कृतिक रुझान, सामाजिक मानदंड और वैज्ञानिक मानक कहीं न कहीं आदिमानवों के व्यवहार का ही क्रमानुगत विकास है। एक तरह से हम उन्हें ही अपना पूर्वज ही मानते रहे हैं। ऐसे में कीजरवर्ग सहित 3 विज्ञानियों की ये खोज ये सवाल खड़ा करती है कि आदिमानव यदि विलुप्त हो गए, उनका नामो निशान डीएनए न मिलना ही मिट गया, तो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? आदिमानव और मानव सभ्यता के बीच क्या रिश्ता रहा और यह रिश्ता कैसे बना? 4 लाख साल पहले धरती पर आए थे आदिमानव। अभी तक हुए अनुसंधानों के अनुसार आदिमानव 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो heidelbergensis एक विलुप्त प्रजाति या पुरातन मानव की उप प्रजाति है। उनके पूर्वज थे और वे भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैल गए। वे अत्यधिक बुद्धिमान थे, जिनका दिमाग होमो सैपियंस बुद्धिमान प्रजाति, जिनका मानव सभ्यता से सबसे करीबी संबंध है, से औसतन बड़ा था। भोजन संग्रहण से लेकर जानवरों के खाल से कपड़े बनाए। उन्होंने बड़े शिकार किए। उन्होंने पौधों, कवक और समुद्री भोजन को इकट्ठा किया। खाना पकाने के लिए आग को नियंत्रित किया। जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गोले से मोती बनाए और गुफा की दीवारों पर प्रतीकों को तराशने में सक्षम थे। उन्होंने सामाजिक संरचना भी तैयार किया। इसमें युवा, बूढ़े और कमजोरों की देखभाल की, सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण किया, कठोर सर्दियों और गर्म ग्रीष्म काल में रहते थे और उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया। लगभग 14,000 साल पहले वह हमारे पूर्वजों से मिले और यूरोपीय महाद्वीप को साझा भी किया। विलुप्त होने के 3 संभावित कारण। नंबर 1, हिमयुग के दौरान जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला तो जानवरों, पौधों सहित उनके खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा। आदिमानव निएंडरथल उस बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए। जैसे डायनासोर एकाएक इस धरती से विलुप्त हो गए। नंबर 2, आदिमानव की संख्या हजारों से अधिक नहीं थी। ये होमो सैपियंस की तुलना में 5 से 15 व्यक्तियों के समूह में रहते थे। छोटी और पृथक आबादी होने की वजह से आनुवंशिक रूप से अस्थिर रहे। नंबर 3, लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया, ये धीरे धीरे उसमें आत्मसात हो गए और क्रमानुगत तरीके से उनके डीएनए में भी बदलाव आ गया। डेनमार्क के संग्रहालय में मौजूद है अवशेष 99.7% समानता। आदिमानव के विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं, वह डेनमार्क स्थित संग्रहालय में मौजूद है। संग्रहालय में मौजूद सबसे प्राचीन डीएनए से जब आदिमानव के जीनोम की मैपिंग की गई तो उनमें 99.7% समानता पाई गई। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि वे हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह निष्कर्ष दिया है कि आदिमानवों का विलुप्तीकरण वर्तमान मानव सभ्यता के लिए एक सीख है। हजारों वर्षों तक इस धरती पर राज करने के बाद एक प्रजाति विलुप्त हो गई क्योंकि वह आने वाले खतरे को न तो भांप पाए और न ही उसके अनुरूप खुद को ढाल पाए। वर्तमान में मानव गतिविधि भी पृथ्वी के जलवायु को बदल रही है। ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। आदिमानवों का ये विलुप्तीकरण हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अस्तित्व को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।